Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the greatest name of Almighty Allah, who is Rahman and Rahim, who is the most merciful and the most beneficent. तो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हो कि हमने केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को शुरू किया हुआ है और उसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड को पढ़ा। सबसे पहले हमने आयनिक बॉन्ड को पढ़ा, उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड को पढ़ा, उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद हमने पोलर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा। ये सब चीजें आपको क्लियर हैं, मैंने आपको बताई हुई हैं। उसके बाद आज जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है वो है मेटेलिक बॉन्ड। क्या नाम है इसका? मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक से जाहिर हो रहा है कि ये वो बॉन्ड है जो मेटल्स बनाते हैं, ये वो बॉन्ड है जो मेटल्स बनाते हैं। अब हमें पता है, हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है कि जो हमारे पास आयनिक बॉन्ड होता है वो कैसे बनता है कि एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली तौर पे दूसरे एटम के पास चला जाता है, मतलब कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली तौर पे दूसरे एटम पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब कोवलेंट बॉन्ड क्या था? हमने पढ़ा कि वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन को दोनों एटम्स बराबर तौर पे शेयर करते हैं और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर सिर्फ एक ही एटम इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। इन बातों की समझ आ गई। लेकिन मेटालिक बॉन्ड के अंदर ऐसा नहीं होता। मेटालिक बॉन्ड के अंदर ऐसा नहीं होता। मैं आपको समझाता हूं कैसे। हमारे पास Fe आयरन है, आयरन अपने दो इलेक्ट्रॉन को दे दे तो इस पर +2 चार्ज आ जाएगा, इस पर +2 चार्ज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आयरन की शीट है, आयरन की शीट है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या मौजूद है? न्यूक्लियस। क्या मौजूद है? न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस मौजूद है। ये किसके हैं न्यूक्लियस? ये हमारे पास आयरन के न्यूक्लियस है। भाई मजा आएगा इसको पढ़ने में, क्लियर हो जाएगा आपको। मेटालिक बॉन्ड में जरा भी टेंशन नहीं बढ़ेगी। और अगर मेरे पिछले लेक्चर्स ले लोगे तो इस पूरे चैप्टर में आपको टेंशन नहीं बनने वाली, इस पूरे चैप्टर में आपको टेंशन नहीं बनने वाली। और मेहनत करते रहा करो ताकि आप लोगों को जिंदगी के अंदर आसानी पैदा हो सके और जिंदगी आसानी से गुजार सको। अब देखो ये हमारे पास आयरन के न्यूक्लियस है। अब जो दो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं वो किसी और एटम के साथ जाके बॉन्ड नहीं बनाएंगे, बल्कि क्या होगा वो फ्रीली तौर पे मूव करना शुरू कर देंगे। फ्रीली तौर पे मूव करना शुरू कर देंगे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द फ्रीली तौर पे मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसके इर्द गिर्द ये इलेक्ट्रॉन्स दो इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहेंगे, इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहेंगे। अब देखो वो कहता है कि ये जो मेटालिक बॉन्ड है ना ये सी थ्योरी पे बेस करती है। वो क्यों कहता है? क्योंकि ये समझो कि ये हमारे पास जो न्यूक्लियस है ये सी यानी कि समुंदर। अब देखो ये हमारे पास मछलियां और इसके इर्द गिर्द पानी ही पानी है, पानी की तरह इलेक्ट्रॉन इसको घेरे हुए हैं। अब देखो कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान मौजूद है। क्या मौजूद है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यार इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तो कहते हैं मेटालिक बॉन्ड।
मेटालिक बॉन्ड इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू हो जाते हैं, ना कि किसी और एटम के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। इसी वजह से इनको सी थ्योरी कहते हैं, और जो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वही मेटालिक बॉन्ड होती है। अब देखो कि ये कितने करीब करीब हैं, कितने करीब हैं। इसी वजह से इनमें क्या होता है कि इनके बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। दूसरा, जितने ये करीब हैं तो इनसे आसानी से हीट और कंडक्टिव हीट और जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है वो इजीली कंडक्ट हो जाएगी, और मेटल्स को हम प्रेशर से क्या कर सकते हैं, डिफरेंट शेप्स के अंदर बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिफरेंट शेप्स के अंदर बदल सकते हैं, और इसको हम प्रेशर से एक बारीक तार के भी अंदर तब्दील। ये मेटल की खुसूसियात मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और डेफिनेशंस पढ़ते हैं और इसी कंसेप्ट को आप लोगों ने ज़हन में रखना है। ए मेटालिक बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच हैज पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बॉन्डेड टुगेदर बाय ए मोबाइल इलेक्ट्रॉन। ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन है। कौन से इलेक्ट्रॉन है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन। इनका एक और नाम भी है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, हमें पता लग गया कि मेटालिक बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड व्हिच हैज पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन एंड बॉन्डेड टुगेदर बाय ए मोबाइल इलेक्ट्रॉन। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, हर दफा पेपर में आता है, हर दफा पेपर में आता है। आईएमपी बहुत इंपॉर्टेंट, हर दफा पेपर में आता है। क्या है, मेटल यूजुअली शो मेटालिक लस्टर। हमने देखा जैसे हमारे पास गोल्ड है, आयरन है, चमकदार होते हैं। लस्टर का मानी है कि मेटल्स चमकदार होते हैं। मेटल यूजुअली शो मेटालिक लस्टर। मेटल यूजुअली हैव हाई एट बॉइलिंग, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मैंने आपको बता दिया इनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिनको तोड़ना मुश्किल होता है। इसी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आपको बता दिया कि ये गुड कंडक्टर है हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों, क्योंकि एटम करीब है। जब हम थोड़ी सी हीट देते हैं तो दूसरी एटम्स के अंदर जल्दी जल्दी ट्रांसफर हो जाती है। उसके बाद और इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं। मेटल्स आर यूजुअली हार्ड एंड हैवी। अब जितने मॉलिक्यूल एटम्स करीब हैं तो वो उतनी वजनी चीज है और भारी है और उतनी सख्त है। मेटल्स कैन बी मेड इनटू डिफरेंट शेप्स बाय अप्लाइंग प्रेशर। हम मेटल्स पे प्रेशर डाल के उसको मुख्तलिफ शक्लों में बदल देते हैं। आप डिफरेंट चीजें देखते हैं, आपके पास मेटल्स की देचकी है, उसके बाद आपके पास नाइफ होता है, डिफरेंट शेप में इसको हम तब्दील कर सकते हैं। मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल मतलब इसकी हम शीट भी बना सकते हैं बारीक, जैसे आप अक्सर जो हमारे पास ये ट्रंक या पेटियां वगैरह बनाते हैं चीजें रखने के लिए, तो वो भी क्या करते हैं, मेटल्स को मैलिएबल करते हैं। एंड डक्टाइल यानी कि हम बारीक तारे भी बना सकते हैं। प्रॉपर्टीज एक दफा और सुन लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मेटल्स यूजुअली शो मेटालिक लस्टर। मेटल यूजुअली हैव हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। Metals are good conductor of heat and electricity. Metals are usually hard and heavy. Metals can be made into different shapes by applying pressure. Metals are malleable and ductile. मुझे उम्मीद है दोस्तों आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और क्या करना है, वीडियो को लाइक करके उन बच्चों तक पहुंचाना है जो बच्चे फीस पे नहीं कर सकते, ताकि वो भी तालीम हासिल करके अपने मुल्क का नाम रोशन कर सके। केमिस्ट्री में 60 में से 60 मार्क्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह हाफिज।